स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं गणित विषय में एक्सरसाइज 8.3 हल करेंगे। तो स्टूडेंट, हमको एक्सरसाइज 8.3 में लाभ और हानि के बारे में सवालों को हल करना है। तो आइए सबसे पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, अर्थात जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को हम वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य की परिभाषा क्या होगा? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब इसके बाद क्रय मूल्य के पश्चात आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्रय मूल्य मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बाद आते हैं हम लाभ और हानि में। तो देखिए, लाभ कब होता है? तो जब हम कोई भी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर उसे ज्यादा मूल्य में बेचते हैं या उसे बेचने पर ज्यादा मूल्य प्राप्त करते हैं, तब हमें क्या होता है? लाभ होता है। जैसे कोई दुकानदार एक टीवी को 500 रुपए में खरीदा, तो 500 में खरीदा तो 500 उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद उसने 600 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो बेचा तो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए, 500 में खरीदा और उससे ज्यादा में क्या कर दिया? बेच दिया। तो ऐसी दशा में उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर उससे अधिक मूल्य में बेचा जाता है, तो ऐसी दशा में होता है लाभ। ठीक है, और लाभ कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा के, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। अब लाभ की बात आते हैं हम हानि में। हानि, तो जब कोई वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचा जाता है, अर्थात क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है, तब क्या होता है? हानि होता है। जैसे सपोज दैट एक दुकानदार ने एक टीवी को 500 रुपए में खरीदा और उसे 400 रुपए में बेच दिया। तो सीधी सी बात है, जब 500 में खरीद रहा है और 400 में बेच रहा है तो उस सौदे में उसको क्या होगा? हानि होगा। तो हानि कब होता है? जब वस्तु को क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब वस्तु को ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा जाता है तब क्या होता है? हानि होता है। और हानि कैसे निकालते हैं? तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये होता है लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र। फिर नेक्स्ट है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये हो गया लाभ का, हानि का, लाभ प्रतिशत का, हानि का। अब आता है विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा कोष्टक में 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर से विक्रय मूल्य का एक और सूत्र जब हानि होता है। ये विक्रय मूल्य का सूत्र है जब क्या होता है? लाभ, मतलब लाभ की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र है। अब हानि की दशा विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा 100 ऋण हानि प्रतिशत बटे 100। इसके बाद दो सूत्र और हैं, जैसे हम विक्रय मूल्य का सूत्र देखे हैं उसी प्रकार से क्रय मूल्य का सूत्र भी होता है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। और दूसरा सूत्र होता है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100
हानि प्रतिशत, ये होता है किसका सूत्र, क्रय मूल का। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ, हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल क्या है। अब हम देखते हैं इनके कुछ सवालों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहला का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.3 के पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.3 के पहले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्रय मूल के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर सौदा दिया गया है, हमको इस सौदे में यदि लाभ होता है तो लाभ ज्ञात करना है, साथ में लाभ प्रतिशत, और हानि होता है तो हानि, और साथ ही हानि प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ए नंबर देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर पहला का कौन सा सवाल देखते हैं, ए। तो इसमें क्या बोल रहा है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई और 325 रुपए में बेची गई। खरीदी गई कितने में, 250 में, और बेची गई कितने में, 325 में। तो खरीदने वाले मूल को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल, और बेचने वाले मूल को क्या कहते हैं, विक्रय मूल। तो हम लिख सकते हैं, दिया है क्रय मूल बराबर 250 रुपए, क्योंकि 250 में क्या किया गया है, खरीदा गया है। इसके बाद बेचा गया 325 में, तो बेचने वाले मूल को बोलते हैं विक्रय मूल। तो देखिए विक्रय मूल बराबर 325 रुपए। अब हमको यदि लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, और हानि होता है तो क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो स्टूडेंट देखिए खरीदा गया है 250 में और बेचा गया है 325 में, तो यहाँ कम में खरीद के ज्यादा बेचा गया है। और मैंने आपको बताया था कि जब कम में खरीद के ज्यादा बेचा जाए तो वहां होता है लाभ, ठीक है। तो इस सौदे में क्या होगा, लाभ होगा। तो हम यहाँ पर काय का सूत्र लगाएंगे, लाभ का। तो लाभ बराबर होता है, लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है विक्रय मूल माइनस क्या होता है, क्रय मूल। ये होता है लाभ ज्ञात करने का सूत्र। तो विक्रय मूल का मान है 325 और माइनस क्रय मूल का मान है 250। तो 5 से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 5। उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 5 घटाएंगे 7, तो बचेगा 2, 2 से 2 0। तो इस प्रकार क्या जाएगा, 75 रुपए क्या जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब लाभ हुआ है तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल। ये होता है लाभ ज्ञात करने का सूत्र। तो लाभ कितना रुपए का हुआ, 75 रुपए का, गुणा 100 और बटे क्रय मूल। तो क्रय मूल कितना है, 250। तो यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, और यहाँ भी 5 एकम 5, बच जाएगा यहाँ 2, 2 और 5 25, 5 25, फिर 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ बचा 3, तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30। तो इस प्रकार इस सौदे में 75 रुपए का लाभ हुआ, और कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 30% हुआ। तो स्टूडेंट ये पहला का ए नंबर क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पहला का एक डी, और इसी प्रकार इसका बी और सी है। तो बी और सी आप लोग के होमवर्क में रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, डी। तो देखिए इसके क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, एक स्कर्ट 250 में खरीदकर 150 रुपए में बेची गई। अब देखिए स्कर्ट को 250 रुपए में खरीदा गया है, अर्थात 250 रुपए स्कर्ट का क्या हो जाएगा, क्रय मूल हो जाएगा, और बेचा गया है 150 रुपए में, अर्थात 150 रुपए स्कर्ट का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 250 में खरीदकर 150 में बेचा गया है, यानी कि जो विक्रय मूल है वो क्रय मूल से क्या है, कम है। और जब विक्रय मूल क्रय मूल से कम होता है तो ऐसी दशा में होता है हानि। तो यहाँ हम काय का सूत्र लगाएंगे, हानि का। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल ऋण विक्रय मूल। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल और माइनस क्या होता
150 माइनस कर रहे हैं 0 से 0 0, 5 से 5 0 और 2 से घटाओगे 100 रुपये। 100 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब हानि आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। ये होता है हानि प्रतिशत का सूत्र। तो हानि कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का, गुणा कितना हो जाएगा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 250। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, पचम 25, 5 2 10 5 0 0, फिर 5 1 5 5 के 20। तो यहाँ 4 यहाँ 10, 4 दाम कितना हो जाएगा 40, अर्थात 40% का क्या होगा, इस सौदे में हानि होगा। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर पहला के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है निम्नलिखित अनुपात में दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ अनुपात हमको दिया गया है और उस अनुपात के हमें दोनों पदों को काय में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखते हैं। तो यहाँ पर अनुपात में क्या दिया है 3:1। क्या दिया है, अनुपात में क्या दिया है 3:1 और इस अनुपात के दोनों पदों को हमको किस बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ये पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात है। तो अनुपातों को तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुपातों के साथ में अनुपातिक गुणांक लेते हैं। तो देखेंगे माना कि ये पहला अनुपात है, दूसरा अनुपात है। देखेंगे माना कि पहला अनुपात बराबर, तो पहला अनुपात कितना है 3 है और इसके साथ अनुपातिक गुणांक लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, यार पहली अनुपात हो गया, दूसरे अनुपात निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दूसरी अनुपात, तो दूसरी अनुपात किसमें 1 में है, उसके साथ अनुपात की गुणांक लेंगे तो क्या हो जाएगा 1x। तो 1 को क्या कर देते हैं हम साइलेंट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे x बोल देंगे। तो हमको अनुपात दिया है, अब हमको क्या निकालना है, अनुपातों का योग। क्या निकाल रहे हैं, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, अनुपात को जोड़ देते हैं। तो 3x पहला अनुपात है और दूसरा अनुपात है x, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x। ये आ गया अनुपातों का योग। तो हमको क्या करना है, इसमें प्रतिशत बदलना है। तो यहाँ देखेंगे हम पहली अनुपात, तो पहली अनुपात कितने में है 3x में, बटे अनुपातों का योग कितना 4x हो जाएगा। और प्रतिशत बदलने के लिए क्या काम करते हैं, 100 का गुणा करके प्रतिशत का करा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए x से x कट जाएगा और 4 1 4, 4 दूनी 8 4 0 0। तो इस प्रकार हो जाएगा 20 दिया 60 और क्या हो जाएगा प्रतिशत, 20 दिया कितना हो जाएगा 60%। अब हम निकालेंगे दूसरी अनुपात, तो लिखेंगे दूसरी अनुपात। तो दूसरी अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, वो किस अनुपात में है x और बटे अनुपातों का योग कितना 4x और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो इसको काट देते हैं तो क्या जाएगा x से x कट जाएगा और 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 2 2 और 20, 4 5 20। तो इस प्रकार ये जाएगा 25%। और यहाँ थोड़ा एक बार कंफर्म करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2 2 और 0 कितना जाएगा 25। तो 25 किया 75 होगा, कितना होगा 25 किया 75। तो इस प्रकार हम प्रतिशत को क्या कर सकते हैं, अनुपात में बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा तक सॉल्व किए हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।